अत्याचार बढ़ जाते हैं और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है। और ये सारी परिस्थितियां राजस्थान में हुई या नहीं हुई बताओ। थाना गाजी में गैंग रेप से शुरू करो, थाना गाजी गैंग रेप से शुरू करो मामला। उसके बाद अलवर, झुंझुनू, सीकर, पता नहीं कहां आपका बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, कहां की गैंग रेप की बात करूं मैं। इतने गैंग रेप हुए। और उसके बाद अभी जो एक मामला चलता है, जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वो वोट बैंक की राजनीति करती है प्राथमिकता से। तो अभी जो कुछ घटनाएं हुई करौली, जोधपुर, अलवर, राजगढ़ की, ये फिर वो तुष्टीकरण की नीति पे चलती है। जो भी गवर्नमेंट अनस्टेबल कैरेक्टर की होती है वो अपना वोट बैंक खिसक नहीं जाए। बच्चा भी थोड़ा ही है अब तो कांग्रेस के पास। कितना बचे भाई जी वोट बैंक? अब तो थोड़ा ही बचे है, 2 स्टेट बचे है, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। राजस्थान से तो पीछे छूट ही मिल लगे, थाने कौन लगे के भाई जी? तो बचीड़ो जोरो मारना पड़सी और नारो भी लगाना पड़सी मारो। और सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ सभा स्थल से लगातार जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अब जेपी नड्डा जो है कुछ ही समय बाद पहुंच जाएंगे सभा स्थल पर, लेकिन अभी अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार क्या अभी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं मंच की यदि हम बात करें, आप दिखाएंगे किस तरह से शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और कैलाश चौधरी मंत्रणा कर रहे हैं। एक अलग तस्वीर सियासत की यहाँ पर अगर आप देखेंगे, शेखावत और राजेंद्र राठौड़ आपस में थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और बार बार ये बात भाजपा इलेक्शन मैनेजमेंट यही वजह है कि बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ को छूटकर वो ये संदेश छोड़ने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर थोड़ी कमजोरी उन्हें नजर आ रही है, वहाँ पर कैसे कमबैक किया जाए। विधानसभा के लिए लेकिन देखते हैं अलग नजर आती है। तो मुझे लगता है काटने की कोशिश जुड़े मुद्दे हैं। सरकार के जो उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये जो तस्वीर है, मुझे लगता है राजस्थान की बदलती बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत नड्डा का पहला दौरा है। उस दौरे में यात्रा भी लेकर ये संदेश छोड़ना कि कार्यकर्ता ही हमारे लिए नहीं था। दूसरे दिन ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण शायद आप स्टेज के पास मौजूद हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी सभा स्थल पर जो है लगातार जो नेता हैं उनके बोलने का सिलसिला जारी है। कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया भी जा रहा है। कार्यकर्ता भी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरह से जो राजस्थान में मुद्दे हो रहे हैं, या चाहे वो महंगाई की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, जो अब गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि कैसे अब इन सब चीज़ों से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है, जो कि बीजेपी नेताओं का कहना है। तो ऐसे में अब इन सब चीजों को लेकर आज जेपी नड्डा बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी इसको सुनने के लिए यहाँ उत्सुकता से बैठे भी हों, चाहे वो बूथ स्तर से कार्यकर्ता मौजूद हों, चाहे वो पन्ना स्तर पर हो, क्योंकि बीजेपी जो है वो बेस से, रूट से कार्य करती है और वो जानती है कि कैसे छोटे छोटे समूह बनाकर कैसे कार्यकर्ताओं को हर घर में उतारा जाए, कैसे हर घर तक पहुंच बनाई जाए। और वही जो है वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लक्ष्मण, कितने कार्यकर्ता अब यहाँ पहुंच चुके होंगे?
है उस पे काली पट्टी बांध दी। ये किसने करीब दावा किया जा रहा है 8 से 10 हजार, लेकिन अगर हम देखें तो अगर आपको दूर तक गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि कुर्सियां पूरी तरह से फुल हैं और तमाम जो लोग कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है तेज गर्मी के बावजूद बूथ सम्मेलन में बूथ अध्यक्ष जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा पंडाल भगवा में नजर आता है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से महिला शक्ति भी, भले ही तेज गर्मी यहाँ पर है, पंखा यहाँ पर अखबार को बना लिया गया है, पानी पी जा रहा है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद वो इंतजार कर रही हैं महिलाएं भी, खासतौर पर जेपी नड्डा कब पहुंचेंगे। मंच की एक पावरफुल तस्वीर अगर कहिएगा आप इसे कि दो नेता यहाँ पर मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत और राजेंद्र राठौड़ के साथ कैलाश चौधरी बैठे हैं और भाजपा जो है बार बार कोशिश कर रही है कि सबको साथ लेकर सबके चेहरों को साध कर, जैसे कि अगर हम जातिगत समीकरण से समझना चाहें और ये कहा जा रहा है कि राजनीति में जाति नहीं है, तो मुझे लगता है भाजपा का फेस यदि हम राजस्थान में बात करें, अभी सतीश पूनिया है, लेकिन मंच पर अगर हम देखेंगे तो वसुंधरा राजे यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और यहाँ भी तमाम उन नेताओं को जगह दी गई है जो कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ से केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, दखल रखते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर ध्रुवीकरण की जो कोशिश होगी, खासतौर पर अगर आप देखें पिछली बार दो सीटें सीपीएम को मिली थी, यहां पर एक निर्दलीय जीते थे, तो भाजपा इस बार बहुत पहले से कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर काम करेगी। और जेपी नड्डा का संबोधन की बात है, मुझे लगता है पानी के जो मुद्दे तो है ही, साथ ही साथ बात करेंगे राजस्थान मंत्रिमंडल जो कुछ मंत्री विवादित हुए हैं, जो बार बार कुछ बयान आ रहे हैं, उन सब पर वो बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और ऐसी कोई चीज छोड़ने की कोशिश करेंगे। एक और खास लक्ष्मण देखने को मिलेगी आज की, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी जो है उसमें कई सीएम फेसेस हैं और जो बड़े चेहरे हैं आज वो सब एक साथ एक ही कतार में बैठे हुए नजर आने वाले हैं। बीकानेर संभाग के इस बूथ अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर ये बात हमने सवाल भी किया था अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी, उनसे हमारी खास बातचीत हुई थी, तो उनका कहना है कि इतने सारे कमल के जो फूल हैं, दरअसल वो कमल के फूल ही अपने आप में चेहरा है। तो जो आप सवाल कर रही है सवाल है कि एकजुटता का मंत्र कैसे होगा, चेहरा कौन होगा, तो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे भी एकजुटता का संदेश दे। कैमरामैन यहीं से दिखाएंगे आपको किस तरह से, जो अगर हम बात करें यहाँ से एंट्री करेंगे जेपी नड्डा, ये जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ से जो आने का सिलसिला है, कुछ ही देर में यहाँ से जेपी नड्डा एंट्री करेंगे, उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी और साथ ही साथ आप देखिए अब तैनात हैं तमाम लोग और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री मंच से संबोधन देंगे, वो संबोधन भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते हुए कैमरामैन गुलाम रसूल किस तरह से यहाँ से जेपी नड्डा एंटर करेंगे और जेपी नड्डा के आने का इंतजार, एक तरह से जो सुगबुगाहट है वो अब शुरू हो गई है और किस तरह से जो है जो भी नेता भाषण दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनके निशाने पर कांग्रेस है और तेज गर्मी एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और तेज गर्मी के बावजूद जो है मुझे लगता है कि लगातार डटे हुए हैं, महिलाएं पंखा हिला रही हैं, लेकिन कहीं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। ये तेज गर्मी का असर यहाँ पर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या ये तेज गर्मी सियासी गर्मी को अगर हम देखें समझे कि सियासत में कितनी गर्माहट राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा ला पाता है, ये सब उसके बाद तय होगा जब अपना संबोधन यहाँ पर देंगे। जब वो संबोधन देंगे उसके बाद ये चीज तय होगी कि किन मुद्दों पर वो बोलते हैं और क्या वाकई कामयाब रहते हैं।